दिल्ली के अंदर बढ़े हुए प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बैठक के बाद दिल्ली सरकार ने कुछ इमरजेंसी मेजर्स लिए थे, जिसके तहत 17 तारीख तक दिल्ली के अंदर सभी कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी को, निर्माण एवं विध्वंस कार्य जितने थे उसको बंद कर दिया गया था। आज 17 तारीख पूरी हुई है। आज अभी सरकार के अलग अलग विभागों के साथ हमने बैठक की और उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो सरकार ने पहले लिए थे और कल जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशंस ने संयुक्त बैठक में डायरेक्शंस दिए, उसके आधार पर लिए गए। जो निर्णय लिए गए हैं कि दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बैन 21 तारीख तक के लिए 21 नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी दिल्ली में 21 तारीख तक कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन कार्य पर बैन रहेगा। दिल्ली के अंदर 100% सरकारी विभागों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। 21 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। दिल्ली में स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी, ये सभी फर्दर ऑर्डर तक बंद रहेंगे। दिल्ली के अंदर हमने बाहर से एसेंशियल सर्विस को छोड़ करके जो गाड़ियां दिल्ली में इंटर करती हैं उनको बंद करने का निर्देश दे दिया गया है। पुलिस विभाग और ट्रांसपोर्ट मिल करके इसको इंश्योर करेगा। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए 1000 प्राइवेट सीएनजी बसों को हायर करने की प्रक्रिया कल से शुरू की जाएगी, जिससे 1000 अतिरिक्त बसें, जो प्राइवेट बसें हायर करके हम सड़क पर उतारेंगे, जिससे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक उपयोग करें। मेट्रो और डीटीसी दोनों की तरफ से डीडीएमए को लेटर लिखा गया है। अभी तक कोरोना की स्थिति की वजह से केवल सीटिंग अलाउ है, मेट्रो में भी और बसों में भी। स्टैंडिंग मेट्रो में भी रोक है। तो अभी डीडीएमए को लिखा गया है कि इसको लेकर के वो पुनर्विचार करें, क्योंकि मेट्रो में ज़्यादातर स्टैंडिंग लोग सफ़र करते हैं। तो इसको लेकर के डीडीएमए को लिखा गया है कि इस पर पुनर्विचार करके नया डायरेक्शन दें, जिससे कि दोनों की कैपेसिटी को जो है बढ़ाया जा सके। 1000 प्राइवेट बसें जो है वो लाने का निर्णय ले लिया गया है। इसके साथ साथ दिल्ली के अंदर 10 साल पुरानी जो डीजल गाड़ियां हैं और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनकी लिस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस को हैंडओवर किया गया है, जिसको लेकर के वो कार्रवाई शुरू करेंगे, जो उसका चलना बंद करेंगे। पीयूसी को पेट्रोल पंप पे जो चेकिंग का अभियान दिल्ली में चल रहा था, उसे और सघन किया जाएगा, जिससे कि जो प्रदूषित गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा सके। साथ ही साथ अभी दिल्ली के अंदर 372 वाटर स्प्रिंकलिंग के टैंकर काम कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और करने के लिए जो दिल्ली में 13 हॉट स्पॉट हैं, उन 13 हॉट स्पॉट पे फायर ब्रिगेड की जो वाटर मशीन है, उन 13 हॉट स्पॉट पे उनको लगाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पर पानी के छिड़काव को और ज़्यादा किया जा सके।
दिल्ली के अंदर गैस के अलावा जो भी इंडस्ट्री चल रही है उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा और उसके लिए टीमें इंस्पेक्शन करेंगी। अगर कोई भी पोल्यूटेड फ्यूल पे अगर इंडस्ट्री चल रही है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और 10वां पॉइंट जो निर्णय आज हमने लिया है कि जो ट्रैफिक कंजेशन है उसके लिए पुलिस को स्पेशल ट्रैफिक पुलिस की टास्क फोर्स बना करके और मॉनिटर करने का निर्देश दिया गया है, जिससे कि ट्रैफिक को स्मूथ किया जा सके और वहाँ जो कंजेशन की वजह से पोल्यूशन होता है गाड़ियों का उसे रोका जा सके। तो आज ये 10 पॉइंट हमने डिसीजन लिया है, जिसको आज ही इसको इमीडिएट इफ़ेक्ट से डायरेक्शन आज हम जारी करवा रहे हैं और इसको दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा। जैसा मैंने कहा था कल भी कि जो दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी आप हमारा कैंपेन था वो 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो 19 तारीख से सेकेंड फेज भी हम उसका लॉन्च कर देंगे।